नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लोक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अंगद। आप सभी लोग एग्ज़ाम लोक में आए हैं। आपकी सारी समस्याएं इसी पे सॉल्यूशन मिल जाएगी, इसी चैनल पे ही सॉल्यूशन मिल जाएगी। इसको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट और SI। एक चैप्टर चलेगा, ये चैप्टर बार बार चलेगा, कई पार्टों में आएगा। आज आप देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को यानी चक्रवृद्धि ब्याज को हम कितने सरल तरीके से और संक्षेप में, लेकिन विदाउट ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं होगा, यानी बिना ट्रिक के ही 10 से 15 सेकेंड में कंपाउंड इंटरेस्ट हल करने की मेथड मैं बताऊँ। ये ट्रिक नहीं है। आप ऐसा कभी मत सोचना कि ये ट्रिक है। आपको कोई विशेष चीज़ें इसमें याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत होगी, फार्मूला याद करने की जो आवश्यकता होगी, नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान से इसे देखिए, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए, और एक ही नियम होगा, सिर्फ एक ही रूल होगा, एक ही नियम से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा कम से कम समय में। अर्थात आपको CI और SI यानी स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट हल करने में आपको नहीं तो आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट लग जाते हैं सॉल्यूशन देने में, लेकिन यहाँ आप सीखेंगे 10 से 15 सेकेंड, मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड। अगर इसे आप अभ्यास कर लें तो मुँह ज़बानी हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। कैसा भी सवाल होगा, किसी भी तरीके के सवाल होगा, बस आप 10 से 15 सेकेंड में इसे हल करने की, इसकी फुली मैं गारंटी देता हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। एक कॉन्सेप्ट बेस है, कोई फार्मूला नहीं, कोई भी ट्रिक नहीं। आपको कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस संक्षिप्त में आप देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए, इसको पूरा वीडियो देखिएगा। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब तो आप तो कर ही लो, कोई और करेगा नहीं करेगा, आप कर लो। ठीक है, आप चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो ही मैं वीडियो बनाऊंगा आपको तुरंत ऑन द स्पॉट मिलता है, तुरंत 1 सेकेंड की लेट नहीं होती है। जो ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक पहुंच जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कुछ इसके पहले कुछ नियम, छोटी छोटी चीज़ें हम 10-20 सेकेंड के अंदर सीखेंगे। इसको अब ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, जब भी हम हल करते हैं कोई सवाल को, तो हम प्रतिशत दिखाया, ये 10% लिखा रहता है, लिखा रहता है कि कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम 10% का मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये में व्यक्ति को कितना मिलेगा? 10 रुपये। यानी 100 रुपया कोई वस्तु, कोई चीज़ दे रहे हो, तो आपको 10 रुपया क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। ये तो बात समझ में आ गई, राइट? हाँ, कहने का तात्पर्य होता है। अब देखो, इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। यानी 10, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 10/100। ये तो मालूम होगा। यानी जब 10% लिखा रहता है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू में जब जाते हैं तो 10/100 होगा। इसको हम काट देते हैं, यानी 1/10। 1/10 होगा, 1/10 होता है। यानी इसका तात्पर्य क्या होता है? देखो, इसका तात्पर्य होता है कि कोई वस्तु हमने 10 रुपये दिया, यानी ये मूलधन हो जाएगा। 10 रुपये क्या हो जाएगा? मूलधन। ठीक है, और 1 रुपये इसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। यानी 1 रुपये जो ऊपर वाला हिस्सा आता है वो क्या होगा? वो ब्याज। 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज। और इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना होगा? यानी 10 + 1 = 11।
यानी 11 रुपया इसका क्या होगा, मिश्रधन होता है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। ये तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन हम इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, कर दिए कि आपको मेमोरी में फिट हो जाए। यानी 10 रुपया अगर आपने, इसका मतलब 10% का तात्पर्य होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 10/100 अर्थात 1/10। इसको काटे तो कितना हुआ, 1/10 हुआ। ठीक है, यानी मूलधन कितना हुआ, 10 रुपया। यानी 10, इससे पता चलता है कि 10 रुपया पे 1 रुपया क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 10 रुपये पे कितना मिलेगा, 1 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। तो 10 रुपया पे 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, यानी 10 रुपया प्लस 1, यानी मिश्रधन कितना हुआ, 11 रुपया। ये तो समझ में आया, करेक्ट। अब देखो, अब सवाल पे हम चलते हैं कि कोई सवाल है तो हम कैसे इसको हल करते हैं। जैसे कहा है कि 8,000 रुपये पे 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। यानी 8,000 रुपये है और 5% प्रतिवर्ष की दर से, कितना, 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी 8,000 रुपये है, ठीक है। यानी 8,000 रुपये मूलधन पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, विधिवत देखना। इसको हम बता रहे हैं कैसे हम बताएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यानी 5% का मतलब क्या हुआ कि 5/100। 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100। इसको आप काटते हो, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर 1/20। 1/20 अर्थात आप परीक्षा में हल करेंगे तो इतना दिमाग आप यूज नहीं करेंगे, 1/20 हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। अर्थात क्या हुआ, मूलधन कितना हुआ, मूलधन 20 और ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया। और मिश्रधन कितना हुआ, मिश्रधन कितना हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ। हम समझा रहे हैं, इस वजह से समय लग रहा है। अर्थात अगर आप देखना चाहेंगे जब समझ में आ जाएगा तो बड़े आसानी से लगा रहे हैं। हम समझा रहे हैं, इस वजह से वक्त लग रहा है। इतना आपको लिखना उखना नहीं है, बस तुरंत इसी जगह पकड़ लेना है। 20 रुपया पे 1 रुपया ब्याज है, यानी मिश्रधन कितना, 20 और 21 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आया। अब देखो 20 रुपया यानी 20 रुपया। अब ऐसे लिखना, 20 रुपया ये मूलधन हो गया, लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आई ओवर 21 हो गया। अब 3 वर्ष का पूछना तो यहाँ 3 कर दो, 3 कर दो, ठीक है। 3 कर दिए, घन कर दिए। 3 वर्ष जितने साल का पूछ रहा है उतने में क्या करना है, घन कर देना। सिंपल सी बात है, क्या करना है, घन कर देना। यानी इसके कितना हो जाएगा, यानी 8,000, कितना हो जाएगा, 8,000। और इससे कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 9261 है ना, 9261, 961 रुपया। ठीक ना। तो ये क्या हो गया, अभी मैं बताया ना कि क्या है, मूलधन, ये क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, ये क्या है, ये मूलधन और ये क्या है, मिश्रधन है। अब इसमें से घटा देते हो, इसका घटा देते हो तो कितना हो जाएगा, 1261, यानी 1261 रुपया। 1261 रुपया क्या हुआ हमारा, 1261 रुपया हमारा क्या हुआ, इसका ब्याज हो गया। सिंपल, राइट, समझ में आएगा। 8,000 रुपये दिए, इसको हमने क्या किया, मूलधन दिया। 20 रुपया जो यहाँ निकाले हैं हम, 20 रुपया निकाले। इसका 3 साल का पूछा है ना, तो जितने साल का पूछता है उतनी घन कर दो। इसको हमने क्या कर दिया, घन कर दिया, 9,261 रुपया हुआ। ये मिश्रधन है, यह मैं बताया हूँ किसे, 20 और 1 21 रुपये, 20 और 1
21 21 रुपये, 21 का हमने घन किया, 800 को 8000 हुआ, 400 रुपये 20 का कितना 8000 रुपया हुआ, और 9261 रुपये क्या हुआ, इसका मिश्रण हुआ। अब इस मिश्रण में से हम मूलधन घटा दिए तो क्या हुआ 1261 रुपये। ठीक है, कितना समय लगा। अब देखो आपको क्या करना, ये सब लिखना उखना नहीं है ना, ये सब लिखना है आपको। लिखने के वक्त केवल इतना ही कर देना है। यहाँ तुरंत ही दिखा दर दिया, हमने उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, यानी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ 5% दे दिया, 5% दे दिया तो उसका 1/20 कर दिया। बड़े आसानी से इसे क्या कर सकते हैं निकाल। अब इस तरह से मूलधन पूछे, ब्याज पूछे, CI/SI का अंतर पूछे, समय पूछे, ठीक ना, दर पूछे, ये सब में हल कर सकते हैं। इसी मेथड से सिर्फ एक कंसेप्ट से ही हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। महीना का पूछे, दिन का पूछे, वर्ष का पूछे, छमाही पूछे, तिमाही पूछे, ये बड़े आसानी से हल करेंगे। आप नेक्स्ट पार्ट में आप क्रम से देखते रहेंगे, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको क्रम से देखिए, बहुत आसान है। कितना सेकंड लगेगा, मात्र 10 से 15 सेकंड। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लो। मूलधन कितना है 8000 रुपया, वर्ष कितना है 300, और दर कितना है 5%। और क्या कर दिया, इस 5% को हमने क्या कर दिया फ्रैक्शन वैल्यू में निकाला, यानी 5/100 किया, 1/20 हुआ। और ये मूलधन क्या है, नीचे वाला हिस्सा क्या होगा मूलधन, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा ब्याज। 20 रुपया है मूलधन और ऊपर वाला हिस्सा क्या है 1 रुपया ब्याज, यानी मिश्रण कितना हुआ, मूलधन 20 रुपया और ब्याज के मिश्रण कितना हुआ 21 रुपया। अब हम पूछा क्या है हमसे कि ब्याज पूछा है, तो इन दोनों का मूलधन और मिश्रण का क्या करो, जितने साल पूछा है 4 साल पूछा है तो 4 का 4 बार गुणा कर दो, इस तरह से 4 कर दो, यहाँ 4 होगा 4, जितने बार 2 वर्ष रहेगा 2 वर्ष कर दोगे, यहाँ 2 वर्ष कर दोगे। ठीक, अब एक दोनों कर दिए 8000 आया, इसको कर दिए 9261 हुआ, अंतर डिफरेंट किए तो कितना हो गया 1261 रुपया। राइट, 1261 रुपया होता है इसका क्या ब्याज। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। चूँकि मैं इस वजह से लिख रहा हूँ कि मुझे स्क्रीन पे जो सवाल है आप लोगों को आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं दिख रही है, तो मैं इसको इस तरह से लिख ले रहा हूँ, यानी बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन भाव वही है। यानी 2000 रुपया मूलधन था, 2 वर्ष में मिश्रण कितना हुआ 2226.05 इसका मिश्रण हो गया। अब पूछा क्या है, इसका दर पूछा है। क्या पूछा है, दर पूछा है। ठीक है, तो हमें इस बात को 2 वर्ष है ना, तो पक्का हो गया ये दोनों का डिफरेंट, ये दो को दोनों, इसका और इसका, ये कहीं न कहीं ये संख्या और ये संख्या क्या है वर्ग है। क्या है, किसी का वर्ग होगी, दो का क्या है वर्ग है, अर्थात इन दोनों को हम वर्ग दो। यानी हमने देखा मिश्रण ऊपर लिखते हैं, अभी देखें मिश्रण क्या है ऊपर, यानी हमने 10% लिखा था, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ 10/10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कर दिया 1/10 हुआ, अर्थात क्या होगा इसको हम 11/10, यानी यहाँ देखो भाव, यहाँ का मतलब है कि हमें 10 रुपया हमने खर्चा किया, यानी 10 रुपया हमने किसी से ऋण लिया, ब्याज पे लिया, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 10 रुपया लिया, तो उसे हमें 11 रुपया क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है इतना। ठीक है, 10 रुपया ये और 1 रुपया 11/10, यानी 10 रुपया हमने ऋण लिया किसी से, हम 11 रुपये क्या करना पड़ेगा पे करना। उसी तरह से हमने क्या कर दिया 2000 रुपया मूलधन था, 2000 रुपया मूलधन था, अब 2226.05 रुपया हमने पे किया, अर्थात इसके रूप में इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम ऐसे 2226.05 और 2000 लिखते हैं। अब कहीं ना कहीं ये संख्या जो होती है किसी न किसी 2 वर्ष दिया ना तो वर्ग हो गया, किसी न किसी संख्या की वर्ग हो गई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2226.05 और 2 जीरो दशमलव है पॉइंट है, तो यहाँ 2 जीरो हम और अतिरिक्त बढ़ा लेते हैं। ठीक है,
कहीं न कहीं संख्या क्या होगी, ये वर्ग होगी। ये कहीं न कहीं संख्या किसी न किसी संख्या की क्या है, वर्ग है। तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे तब हमें समझ में बात आती है कि किसकी वर्ग है। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 5 से काटते हैं, कितना है, 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 44501 बटा 400, 4000 हो जाए। अब ये इक्वल हो जाएगा 44501 बटा 4000। ये हो जाएगा किस संख्या का वर्ग है, किस संख्या की वर्ग है, इस चीज़ को हम देखना चाहिए। ठीक है, किसी न किसी संख्या की क्या होगी, वर्ग होगी। दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखो, अभी इसको क्या करोगे, 44501, चलिए 0 नहीं है, 2 है, 2 किसी न किसी संख्या की क्या है, वर्गमूल होगी। इन 2 वर्ष है ना, तो हम वर्ग करके निकालते थे मिश्रधन, तो पक्का हुआ जब हमें निकालना पड़ेगा उसके मूलधन पर जाएंगे तो उसको हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल होगा 211 बटा 200, राइट। ठीक है, 2 से 11 इसका वर्गमूल कितना होगा, 211 बटा 20, यानी 200 रुपया मूलधन है और मिश्रधन कितना है, 211 रुपया। ये बात समझ में आ रही है, यानी मूलधन कितना होगा। अब यहाँ देखोगे कि मूलधन कितना है, मूलधन है 200 रुपया और मिश्रधन कितना है ना, निकालना है, यही ना निकाले हो, या देखो ठीक ना, 10 रुपया मूलधन पे 11 रुपया मिश्रधन है, तो मिश्रधन कितना हुआ, 211। ठीक, अर्थात ब्याज कितना हुआ, 11 रुपया। ठीक, 11 रुपया ब्याज हुआ, यानी 200 रुपये पे कितना है, 11 रुपया। यानी हम निकालते हैं 200 रुपये पे कितना है, 11 रुपये ब्याज मिला। 200 रुपये पे कितना मिला, 11 रुपया, तो 1 रुपया पर निकालते हैं 11 बटे 200। अब यहाँ क्या करते हैं, 100 रुपये पे कितना होगा, 100 रुपये पे निकालते हैं, करना यहाँ कट जाता है 5.55। आंसर क्या है, 5.5। अब इसमें देख लीजिए विकल्प में कहाँ है, स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है विकल्प कहाँ है। ठीक है, तो 5.5 देखिए। अब इतना हमें तामझाम नहीं करना है, निकालना नहीं है, दर निकालना है, मूलधन निकालना है। अब इतना तामझाम जो लिख रहे हैं हम लिखना नहीं है। क्या किए हो आप, मूलधन कितना है, सवाल को एक बार देख लो। मूलधन 2000 रुपया है, वर्ष कितना है, 2 साल, मिश्रधन कितना है, इतना। हमने जिस तरह से ये निकाला है, ये मिश्रधन ऊपर लिख देते हैं और मूलधन क्या है, यानी 200 रुपया अगर आपने दिया तो इसको क्या 11 रुपया आपको पे करना होगा। इस तरह से निकाल लिए। अब इसको ये मिश्रधन है तो यह मिश्रधन बेटा मूलधन हमने कर दिया, ठीक है। इसको हम काट करके इतना कर दिया, यानी 44521 बटा 400 है। तो अब इसको वर्गमूल हमने निकाल दिया। क्या निकाल दिया, वर्गमूल निकाल दिया, यानी 2 से 11। ये क्या निकला है, यानी वर्गमूल हम निकालते नहीं हैं। देखो 2 साल का है ना, 2 साल है, 2 साल है तो 2 साल रहेगा तो हम इसका वर्गमूल, 3 साल रहेगा तो इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, ठीक, इसका घनमूल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वर्गमूल निकाल लिए, इसका वर्गमूल निकाले हो तो 2 से 11। ये क्या है, 2 से 11 मिश्रधन हुआ, 200 क्या हुआ, मूलधन हुआ। 2 से 11 मिश्रधन हुआ और 200 रुपये क्या हुआ, मूलधन। यानी ब्याज हमें कितना मिला, 11 रुपये है, यानी 200 रुपये पे ब्याज हमें कितना है, 11 रुपया। तो 100 रुपये पे कितना मिलेगा, 200, काट दिए 5.5 आंसर हो गया। यानी 5.5%, यानी क्या होगा, 5.5% क्या हुआ, हमारा ब्याज हुआ। कितने सेकंड लगेगा। अब देखो लिखना नहीं है, तुरंत हम क्या करेंगे, जब दिया है मूलधन, ये दिया है, ये दिया है, इतना हम नहीं लिखेंगे। देखो कैसे करना है, तुरंत लिखे, हाँ, मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, तो हमने तुरंत इसको क्या है, इस तरह से लिख लेते हैं, 0.51 बटा 200, ठीक, 200 लिखे। अब इसको हम, ये पॉइंट है, देखिए 0 और बढ़ा देते हैं, पॉइंट यहाँ हट गया,
अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वर्गमूल लेकर छोटा कर लेंगे, तब ये स्पष्ट हो जाएगा वर्गमूल के बारे में। ठीक, तो हम इसको काट कर दिए, काट दिए, ये 4000 हो गया। ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 4452 हो गया। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकाल लिया हमने, तुरंत वर्गमूल दिमाग में निकाल लिए, तुरंत झट दे निकाल देते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 44521 बटा 400, इसको वर्गमूल निकाल दिया। ठीक है, ये 211 बटा 200। अब इसी जगह से हम यहाँ इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं, जो यहाँ लिखा गया है इसको लिखने की जरूरत नहीं, तुरंत हमने क्या कर दिया, इसको घटा दिया। 200 रुपया हुआ, 200 रुपया मूलधन हुआ और 11 रुपये क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो मूलधन को हम नीचे करते हैं, 11 गुणे 100 कर लेते हैं। ठीक है, 100 पे निकालते हैं ना प्रतिशत दर, तो यहाँ 2 से 11 कट गया, यहाँ 5.5 कैसे करने का, 10 से 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड इतना। मैं तो ये लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन अभ्यास करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक, मोल निकालना है, दर निकालना है, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। अब इसी बेस पे टफ वाले क्वेश्चन भी लगेंगे। छमाही तिमाही आया, अब 2 वर्ष का आ गया, 2 वर्ष 6 दिन का आ गया, 2 वर्ष 25 दिन का आ गया, तो हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाती है आपको निकालने में। लेकिन हम बहुत ही आसान, सिर्फ यही मेथड होगा, बहुत ही आसानी ढंग से हम लगा सकते हैं, इजीली ढंग से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि आपको समझ में आएगा, समझ में आ गई, इस बात को देख लो। पहले देखो करना क्या होगा, 2000 रुपये दिया है मूलधन, 2 वर्ष का ब्याज है मिश्रधन, और मिश्रधन को इस तरह से हम लिख देते हैं, मिश्रधन ऊपर और 2000 रुपये नीचे मूलधन। ठीक है, 2000 रुपये क्या है, हाँ 2000 रुपये क्या किया नीचे, यहाँ पॉइंट है, तो इस वजह से 2 जीरो हमने अलग से बनाया है, यहाँ पॉइंट हटा के 2 जीरो हमने लगा दिया, इसको काट दिया, कर दिया। अब इस संख्या के हमने क्या कर दिया, इस संख्या का वर्गमूल निकल गया 211। ये जो आया, ये वाला हिस्सा है मिश्रधन है, मिश्रधन है, ये वाले हिस्से का क्या है, मूलधन है। ठीक है, देखो यहाँ है ना, ऐसे निकालते हैं। अब इसको हमने 10 है ना, तो इसको हमने एक जोड़ दिया इसमें, 11 बटा 10, ये क्या हिस्सा हुआ, मिश्रधन होता है, क्या है मिश्रधन, ये क्या है, मूलधन होता है। ठीक, जोड़ देते हैं। अगर नहीं जोड़ेंगे तो 150 रुपया पे 1 रुपया ही ब्याज हो गया। यहाँ कंडीशन क्या है, ये मूलधन है, ये क्या है, ब्याज है। ये क्या है, ये वाला हिस्सा 10 का है मूलधन, ये क्या है, ब्याज है। तो वही रूप में यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसको हम वर्गमूल, 2 साल दिया है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर 3 साल देता है तो यहाँ क्या करते हैं, हम घनमूल निकालते हैं। ठीक है, अब इसमें ये वाला 211 क्या हुआ, मिश्रधन है, और 200 रुपये क्या है, मूलधन है। तो अंतर हम क्यों निकाल देते हैं, 11 रुपये क्या हुआ, ब्याज हुआ 200 रुपये हो, 11 रुपये 200 रुपये का, यानी 200 रुपये ब्याज है, 11 रुपये, तो 100 रुपये पे कितना होगा, आधा, 5.5। हद, ये समझाने के लिए इतना करना है, नहीं तो यहाँ 10 से 15 सेकेंड ही आपको सिर्फ लगते हैं, इससे अधिक ही नहीं लगेंगे। ये हमारा गारंटी है फुली, 10 से 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। थोड़ा सा आपकी स्पीड ठीक है तो 5 सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आया, समझ में आया। एक आधा और सवाल देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको 2 सवाल मैंने सलूशन दिया है, इसको अभ्यास करिए। नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ क्वेश्चंस हम लेकर आने वाले हैं, जो इसी मेथड के तहत आपके हल होगा, बहुत ही आसानी से। ध्यान से देखिए, कंसेप्ट पे, ये कंसेप्ट बेस है, दिमाग लगता है इस पर। ठीक है, दिमाग लगाइए और बिना फार्मूले के हल करिए, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट वीडियो पे वेट करिए। लंबा वीडियो इस वजह से नहीं बनाते हैं कि आप लोगों को पास देखने के लिए समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो जब पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, आपको पास समय नहीं होता है, आपके पास देखते नहीं हैं पूरा वीडियो, छोटी छोटी वीडियो होता है 10 मिनट 20 मिनट का, तो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक, तो लंबे वीडियो आप देखते नहीं हैं। शुरू वाला पार्ट को 2 एक बार और देख लीजिए, स्टार्टिंग को देख लीजिए बढ़िया ढंग से, फिर समझ में आ जाएगा आपको। 2-3 बार आपको हर हाल में देखना है, मैथमेटिक्स से, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है ना, और ध्यान से देखेंगे तो एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। राइट है,
आप समझ पा रहे हो ना? ठीक है, ओके, नमस्कार।